In the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum to all students. I hope you all are fine. And today is our English lecture of class 4th. And today we are going to start our lesson number 4, Hazrat Khatija Radhiyallahu Ta'ala Anha. As you all know, we have done our 3 lesson and also the grammar portion of lesson number 3. And today is our lesson number 4, Hazrat Khatija Radhiyallahu Ta'ala Anha. अब आज आ जाएँ कि हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन थी, कैसी थी, कहाँ पैदा हुई, कहाँ रहती थी, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, उनका प्रोफेशन क्या था, आज हम इस लेसन में ये पढ़ेंगे. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग. लिसन इट केयरफुली. हज़रत खतीजा वाज द फर्स्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हज़रत खतीजा हमारे प्यारे नबी की पहली बीवी थी. शी वाज आल्सो द फर्स्ट वूमेन टू एम्ब्रेस इस्लाम. और हज़रत खतीजा पहली ही खातून थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज एन ऑनरेबल एंड वेल्दी वुमेन ऑफ मक्का. हज़रत खतीजा बहुत इज़्ज़तदार और मालदार खातून थी मक्का की. शी वाज बॉर्न इनटू द ट्राइब ऑफ कुरैश इन 556 AD. और हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरैश के कबीले में 556 हिजरी में पैदा हुई. शी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बनु असद. और हज़रत खतीजा का ताल्लुक़ बनु असद फैमिली से था. वो हज़रत बनु असद फैमिली से बिलोंग करती थी. हर फादर्स नेम वाज खालिद एंड मदर्स नेम वाज फ़ातिमा. और उनके वालिद का नाम खालिद और मदर का नाम क्या था, फ़ातिमा था. शी वाज अ वेल नोन पर्सनैलिटी इन मक्का. और वो बहुत जानी पहचानी शख्सियत थी मक्का की. शी वाज कॉल्ड ताहिरा द प्योर एंड वर्चुअस. और उन्हें जो है ताहिरा कहा जाता था क्योंकि वो बहुत साफ दिल और नेक खातून थी. ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पैराग्राफ. हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यूज्ड टू सेंड हर ट्रेड गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस लाइक सरिया. She had heard about the faithfulness, sincerity and truthfulness of Prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब यहाँ पे क्या कह रही है, हज़रत खतीजा जो है वो उनका जो प्रोफेशन था वो ट्रेड था, तिजारत करती थी. बहुत दूर दराज शहरों में वो अपना सामान भेजा करती थी तिजारत के लिए. और इसी तरह एक प्लेस थी जिसका नाम था सैरिया, जहाँ पे उन्होंने तिजारत की. दैन शी हेयर्ड अबाउट द फेथफुलनेस, सिंसियरिटी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जब उन्होंने हमारे प्यारे नबी की सच्चाई, ईमानदारी और सिंसियरिटी के बारे में, मुखलिसी के बारे में सुना, देयरफॉर शी रिक्वेस्टेड हिम टू ट्रैवल टू सरिया एंड ट्रेड ऑन हर बिहाफ. और फिर जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो ट्रैवल करें. कहाँ ट्रैवल करें, सरिया, यानी कि वहाँ पे ट्रेड करें, जाके तिजारत करें. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्टेड द ऑफ़र. और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया. दैट ट्रेड गैन मोर प्रॉफिट दैन बिफोर. और जो है उन्होंने पहले से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया बिकॉज ऑफ द गुड बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और किसकी वजह से, हमारे प्यारे नबी के अच्छे रवैये की वजह से उन्होंने इतना प्रॉफिट हासिल किया. She was greatly impressed by the qualities of Prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और वो जो हज़रत खतीजा थी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई हमारे प्यारे नबी की क्वालिटीज़ से. She sent the invitation of marriage to him through her friend. और फिर जो उन्होंने शादी का पैगाम, invitation of marriage यानी कि उन्होंने अपना मैरिज प्रपोज़ल सेंड किया अपनी फ्रेंड के थ्रू. किसको सेंड किया था, हमारे प्यारे नबी को. विच ही एक्सेप्टेड आफ्टर कंसल्टिंग हिज अंकल अबू तालिब. और जो कि हमारे प्यारे नबी ने एक्सेप्ट कर लिया. और उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया, उन्होंने सबसे पहले अपने चाचा अबू तालिब से मशवरा किया और फिर उन्होंने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, यानी कि वो शादी के लिए एग्री हो गए. ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पैरा. शी ऑलवेज स्टूड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज डिफ़िकल्ट टाइम. और वो हमेशा, हज़रत खतीजा हमेशा हमारे प्यारे नबी के साथ शाना मशाना खड़ी रही उनके डिफ़िकल्ट टाइम में, मुश्किल हालात में. ठीक है. वैन अल्लाह सुब्हाना ताला रिवील टू हिम द फर्स्ट रिवलेशन इन द केव ऑफ हेरा. और जब हमारे अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी पर पहली वही नाजिल की, कहाँ पहली वही नाजिल की थी, गारे हिरा में. केव ऑफ हेरा यानी कि गारे हिरा में. गारे हिरा वो जगह है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी कई कई दिन रातें गुजारा करते थे और अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे. दैन हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज द फर्स्ट वूमेन टू बिलीव हिम. और हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही थी जिन्होंने उस पहली वही पर भी यकीन किया और हमारे प्यारे नबी पर बिलीव किया. शी कंसोल्ड हिम एंड सेड. और उन्होंने जो है उनको तसल्ली दी और कहा, डोंट वरी, परेशान ना हो, अल्लाह सुब्हाना ताला विल नेवर गेट यू इन ट्रबल. अल्लाह ताला आपको कभी किसी परेशानी में नहीं डालेगा. यू ऑलवेज़ हैव द पुअर एंड गिव रेस्पेक्ट टू गेस्ट. और आप हमेशा जो है गरीबों की हेल्प करते हैं और मेहमानों की रेस्पेक्ट करते हैं, यानी कि मेहमानों को इज़्ज़त देते हैं.
हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा स्पेंट हर मनी ऑन इस्लाम, और हज़रत खतीजा ने अपना सारा पैसा जो है इस्लाम पर लगाया, इस्लाम पर कुर्बान कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड 6 चिल्ड्रन फ्रॉम हज़रत खतीजा, और हमारे प्यारे नबी के 6 बच्चे थे हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। शी डैड इन द 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, और उनका जो इंतकाल हुआ वो नबूवत के 10वें साल हुआ। शी वॉज बरेड इन जन्नतुल मुअल्ला इन मक्का, और वो कहाँ बरेड हैं, कहाँ दफन है, जन्नतुल मुअल्ला में दफन है। Prophet Muhammad sallallahu was very sad after losing her as the cared for him throughout her life, और हमारे प्यारे नबी बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा सैड थे, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला वो बहुत ज़्यादा केयरिंग थी। She not only accepted the message of Islam at once but was also a true companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, और उन्होंने सिर्फ इस्लाम ही कबूल नहीं किया बल्कि वो हमारे प्यारे नबी की एक सच्ची और बेहतरीन साथी भी थी। ठीक है, ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हज़रत खतीजा जो है बहुत ही नहायत ही ईमानदार, बहुत अच्छी खातून थी, और हमारे प्यारे नबी की बीवी भी थी। ठीक है, नाउ आ जाए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वोकेबलरी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। एम्ब्रेस, टू एक्सेप्ट अनदर रिलीजन और आइडिया। एम्ब्रेस मीन्स कबूल करना यानी कि एक्सेप्ट करना, मान जाना। वर्चुअस, हैविंग गुड क्वालिटीज़ मीन्स नेक यानी कि गुड क्वालिटीज़ का होना। प्रॉफिट, टू मनी यू मेक इन अ बिज़नेस। प्रॉफिट मीन्स मुनाफा या फ़ायदा जो हम अपने बिज़नेस में हासिल करते हैं। हार्डशिप, अ सिचुएशन इन विच लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। हार्डशिप मीन्स मुश्किल हालात, यानी कि जब हमारी लाइफ किसी मुश्किल हालात में होती है तो हम वहाँ पे क्या फ़ेस कर रहे होते हैं, हार्डशिप फ़ेस कर रहे होते हैं। ठीक है, नाउ आ जाए ग्रामर। हमारा थोड़ा सा ग्रामर का आज का टॉपिक है हाउ डू वी चेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, नाउ डेफिनेशन, वर्ड्स कैन चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच टू विच दे बिलोंग बाय एडिशन ऑफ अ सफिक्स। अब आते हैं सफिक्स क्या होता है। सफिक्स वो होता है जहाँ पे हम वर्ड के एंड में कोई भी एडिंग करें, कुछ भी लेटर्स की एडिंग करें और उससे हम वर्ड को चेंज कर दें। ठीक है, दे कैन आल्सो ऑक्यूपाई मोर देन वन पार्ट्स ऑफ स्पीच विदाउट एनी चेंजिंग इन स्पेलिंग एट ऑल। ठीक है, अब आ जाए बाय एडिंग LYERD ETC वी चेंज वन पार्ट्स ऑफ स्पीच टू अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि हम जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को कुछ लेटर्स की एडिंग करके चेंज कर सकते हैं अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है एक्ट। एक्ट है हमारा यहाँ पे वर्ब। अब एक्ट के आगे हमने लगाया ION, अब इसको हमने बना दिया एक्शन। अब एक्शन हमारा क्या बन गया, नाउन बन गया। इसी तरह यहाँ पे लीड, लीड हमारा क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे लीडर, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ पे हमने ER ऐड कर लिया। ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल में LY हमने ऐड किया, वो हमारा क्या बन गया, ब्यूटीफुली बन गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है ग्रेट। ग्रेट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसको हमने क्या कर दिया, LY लगा के ग्रेटली यानी कि एडवर्ब। इसी तरह एडवाइस मीन्स नसीहत करना, एडवाइज़र नसीहत करने वाला। ट्रेड मीन्स तिजारत, ट्रेडर मीन्स तिजारत करने वाला। ऑब्ज़र्व मीन्स किसी को ऑब्ज़र्व करना, मुआयना करना। ऑब्ज़र्वर मीन्स मुआयना करने वाला। ठीक है, अब आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिनोनियम्स। सिनोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम मीनिंग्स। सिनोनियम्स किसे कहते हैं, वो वर्ड्स जिनकी सेम मीनिंग्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल्स, बाय, बाय मीन्स ख़रीदना। परचेज़, परचेज़ मीन्स भी ख़रीदना। अब इन दोनों की मीनिंग्स क्या हैं, सेम है, तो ये हमारे सिनोनियम्स कहलाएंगे। इसी तरह सी, SEEC, लुक, LOOK, लुक। सी और लुक दोनों मीन्स क्या होता है, देखना, तो ये हमारे क्या हैं, सिनोनियम्स। अब यहाँ पे लिस्ट मैंने दी हुई है सिनोनियम्स की। अब इसमें देखें, ईज़ी, ईज़ी मीन्स सिंपल, ईज़ी मीन्स आसान, सिंपल मीन्स आसान। डिफ़िकल्ट मीन्स मुश्किल, हार्ड मीन्स मुश्किल। इसी तरह यहाँ पे अट्रैक्टिव, अपीलिंग, अकम्प्लिश, अचीव, एडमिट, कन्फेज, अलाइक, सेम, असिस्ट, हेल्प, ये सारे हमारे पास क्या हैं, सिनोनियम्स हैं। अब आ जाए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एंटोनियम्स। अ वर्ड दैट मीनिंग्स द अपोजिट ऑफ अनदर वर्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एंटोनियम्स वो होते हैं जो अपोजिट मीनिंग दें, यानी कि उल्टी मीनिंग दें। सिनोनियम हमारे थे सेम मीनिंग और एंटोनियम्स हमारे हैं अपोजिट मीनिंग। जैसे हॉट, हॉट मीन्स गर्म, हॉट का उल्टा क्या हुआ, कोल्ड यानी कि ठंडा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिस्ट दी हुई है। एबल मीन्स काबिल, अनेबल मीन्स नाकाबिल, अबव मीन्स ऊपर, बिलो मीन्स नीचे, एब्सेंट मीन्स गैर हाजिर, प्रेजेंट मीन्स हाजिर। ठीक है, इसी तरह एक्सेप्ट, डिक्लाइन, एक्सेप्ट, रिफ्यूज़,
अचीव, फेल, एडमिट, डिनाई, अगेंस्ट, फॉर, एग्री, डिसएग्री, अलाइव मीन्स जिंदा, डेड मीन्स मर जाना, अलोन मीन्स अकेला, टुगेदर मीन्स एक साथ, ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, एंटोनियम्स। अगेन रिपीटिंग, एन एंटोनियम इज़ अ वर्ड दैट हैज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड, यानी कि वो वर्ड्स जिसकी अपोजिट मीनिंग हो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है रीड द गिवन सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। वर्ड सिनोनियम, एंटोनियम वर्ड यहाँ पे गुड, गुड का सिनोनियम क्या है, फाइन, और एंटोनियम हो गया बैड। इसी तरह पुअर मीन्स गरीब, सिनोनियम हो गया नीडी मीन्स ज़रूरतमंद, रिच इसका एंटोनियम हो गया यानी कि अमीर, अमीर गरीब का अमीर। प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा, बेनिफिट मीन्स भी फ़ायदा है, सिनोनियम हो गया, और एंटोनियम यहाँ पे क्या हो गया, लॉस यानी कि नुकसान। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज का जो हमारा लेसन था वो हज़रत खतीजा था, जिसकी हमने बहुत अच्छे से रीडिंग की, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, और आपने इसको दोबारा से पढ़ना है। उसके बाद हमने पढ़ी वोकैबलरी। फिर हमारा जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो ये था हाउ टू चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होती है। फिर हमने पढ़ा सिनोनियम और एंटोनियम्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और इसको दोबारा से सुनिएगा, पढ़िएगा, और इसकी और अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।